प्रदीप जी 3 साल बीएचयू में ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए हैं आप रहे हैं और यूजी में ही गिना जाता है। ये एलएलबी क्वालिफाई किए हैं, साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट फिलॉसफी को भी मेहनत करनी पड़ी। किस किस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ा, पढ़ाई वढ़ाई कैसे की आपने? हाँ, लॉकडाउन का तो यही है कि आप पता है अगर अरे दिन का तो ऐसा है कि रही कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए दे दिए, ऐसा लग रहा था जैसे एसएससी का पेपर दे दिए हैं। वो बात अलग है तो क्योंकि एसएससी लेवल 2000 जीएस तैयार करके और यहाँ पूरा मैथ के और मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चन मिल जाए। ये आपको बताया कि एमए फिलॉसफी का क्या सिलेबस रहा है, प्रेजेंट किया गया, आप ताकि हेल्प ले सकें इससे। कोई भी क्यूरी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और कैमरे के सामने बैठे हैं प्रदीप जी। नमस्कार। प्रदीप जी 3 साल बीएचयू में ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए हैं, बीए में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, और ये हॉस्टल भी रहे हैं, छात्रावास एलबीएस छात्रावास में आप रहे हैं। और इनसे हम इनकी कुछ जर्नी मालूम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही अद्भुत काम किया है। इन्होंने 2 सब्जेक्ट क्वालिफाई किया है यहाँ से। 3 साल पढ़ने के बाद ये पीजी के लिए सिलेक्शन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं और 2 सब्जेक्ट, एक बीएलएलबी, सॉरी हम एलएलबी बोलेंगे इसको। बीएलएलबी ग्रेजुएशन होता है और एलएलबी मतलब ये पीजी के लिए होता है, लेकिन बीएचयू में ये यूजी में ही गिना जाता है। यूजी में ही गिना जाता है। ये एलएलबी क्वालिफाई किए हैं, साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट फिलॉसफी को भी इन्होंने एमए फिलॉसफी क्वालिफाई किए एंट्रेंस एग्जाम में। हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि एलएलबी और फिलॉसफी का पेपर कैसा था, कितना आप अपने आप में कितनी कोशिश किए, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस किस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ा, करिकुलम एक्टिविटीज़ कैसी थी, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो प्रदीप जी आपका जो फिलॉसफी क्वालिफाई किया आपने एमए फिलॉसफी, उसकी क्या जर्नी रही? इस लॉकडाउन में आपने क्या पढ़ाई वढ़ाई कैसे की आपने? हाँ, लॉकडाउन का तो यही है कि आप पढ़ते चलिए। हाँ, खास इतना ज़्यादा फोकस करके आप एंट्रेंस तो मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन सीखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है नहीं। वैसे फिलॉसफी तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप लगातार सीखते रहिए, क्योंकि दर्शन अपने आप में राजनीति और सामाजिक विज्ञान को खुद ही समेटे हुए हैं। तो फिलॉसफी पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि उससे हमें राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन और साथ में सामाजिक दर्शन और साथ में जितने भारत की संस्कृति है और संस्कृत वगैरह है, वो सब दर्शन के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो दर्शन की तैयारी हमने एमए के लिए तो नहीं इतना खास नहीं की थी, लेकिन एलएलबी की तैयारी पर हमने फोकस किया। और एमए की फ़िलॉसफी में ये है कि आप यदि बैचलर फिलॉसफी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कोई मतलब अतिरिक्त आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एमए फिलॉसफी। मेनली सब लोग बोलते हैं कि देखिए 3 साल का कोर्स होता है फिलॉसफी का ग्रेजुएशन, मतलब यूजी का जो कोर्स 3 साल का होता है, उसमें लोग बोलते हैं 3rd ईयर के कोर्स को मेनली फोकस करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, यदि आप कितने % क्वेश्चन आते होंगे 3rd ईयर के क्वेश्चन, 3rd ईयर के सिलेबस के हिसाब से? करीब आप एक मोटा तौर पे ये लेके चलिए, क्योंकि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप एंट्री करते हैं तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है वो लगभग सामान्य ज्ञान की तरह होता है। वो हर जगह आपको काम देने वाला है, हर जगह वही काम देता है। और जो 3rd ईयर वाला है वो आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए होता है। मतलब यदि आप 3rd ईयर वाला कोर्स पढ़ेंगे तो आपको उसकी विशेषज्ञता में स्पेशलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन जो है हेल्प करता है, आपको हेल्प करेगा। मतलब आपको मतलब सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देगा, जिससे आप मास्टर्स में जाके अपना अच्छा दे सकें। और एंट्रेंस में इसका योगदान भी खूब अच्छा पर्याप्त रहता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब लगभग अगर हम 3rd ईयर का कोर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, किसी भी यूजी कोर्स का ऑनर्स पेपर का अपने, तो हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम एमए के लिए क्वालिफाई करने के लायक हो जाते हैं। बिल्कुल लायक हो जाएंगे। और ये 10 साल का पेपर लोग बोलते हैं मदद करता है बहुत ज़्यादा, इसमें क्या राय है? ये कम से कम 40 से 50% ये जो है रिवाइज हो जाते हैं क्वेश्चंस जो फिलॉसफी के हैं। और जो खासकर मैंने लॉ में भी देखा है कि उधर भी क्वेश्चन जो राजनीतिक विज्ञान के हैं और जो लूसेंट्स में से हैं, ये सब ज़्यादा पूछ लिया जाता है। मतलब सामान्य ज्ञान के लिए आपको बुक खरीदना पड़ेगा। लगभग 30-40% वो राजनीतिक विज्ञान भी मतलब उसी में से आ जाता है जो सामान्य ज्ञान तौर पर। एमए फिलॉसफी जैसे कि हम बीए की बात करें तो इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के इतने आते हैं, मेंटल एबिलिटी से इतने आते हैं। फिलॉसफी में कैसे क्वेश्चन बटे हैं? फिलॉसफी में क्वेश्चन इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, इथिक्स, लॉजिक, इनके हिसाब से बटे हुए 4 टॉपिक बस हैं। ये 4 टॉपिक नहीं है, उसमें भी कई कैटेगराइजेशन अंदर हो जाते हैं कि इंडियन फिलोसफी में जो है हेटेरोडॉक्स कौन से और ऑर्थोडॉक्स कौन से हैं, और वेस्टर्न फिलोसफी में जो कंटेम्प्रेरी वाले हैं वो सब जुड़ जाते हैं, और कंटेम्प्रेरी इंडियन के भी आते हैं, क्योंकि वो सिलेबस में है तो वही जुड़ते चले जाते हैं। वहीं जेएनयू के पेपर में भी लगभग यही पूछा गया था। एक तरह से पॉलिटिकल जो फिलोसफी है उसके जो दार्शनिक हैं उसके फिलोसोफर्स पॉलिटिकल साइंस में भी पूछे जाते हैं। सोशोलॉजी के समाज दार्शनिक जो हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उधर मार्क्स वगैरह,
मार्क्स है, रूसो है, हॉब्स है, मार्क्सवाद, ये सब सारी चीजें, मार्क्सिज्म, ये रूसो का द कॉन्टेक्ट थियोरी, हॉब्स, रॉल्स, ये सब वगैरह है। मतलब इनकी थ्योरी भी यदि आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो आपके लिए आगे भी फायदेमंद होगी। और एंट्रेंस खासकर एमए फिलोसफी में ये सब प्रधानता से रखे जाते हैं। मतलब कितने दिन हमें मेहनत करनी चाहिए तो एमए फिलोसफी निकल जाता है? अगर अरे दिन का तो ऐसा है कि आप लगभग आप 2 महीने तैयारी करने बैठेंगे अच्छे से, यदि आप पढ़ेंगे। हाँ। यदि आप रोजाना अच्छे से क्या होता है मतलब? तो कम से कम यदि आप पूरे ध्यान के साथ 4 से 5 घंटे आप यदि रोजाना दे रहे हैं, हाँ, तो इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी मिलाते हुए लगभग महीने 2 महीने में पेपर मतलब 4 से 5 घंटे हमें किस पे बिताना चाहिए? पेपर्स प्रीवियस ईयर पे बिताना चाहिए कि सिलेबस पे बिताना चाहिए? शुरू का 1 महीना आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। 1 महीने लगभग ये है कि आप इंडियन फिलोसफी क्लियर करेंगे। आप पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर पे यहाँ पे लगभग किताब दी जाती है, एक भारतीय दर्शन की रूपरेखा, हाँ। HP सिन्हा की, उसमें आप पूरे जो आउटलाइन है भारतीय दर्शन की वो सब आप क्लियर कर देंगे। और एक किताब आती है वेस्टर्न फिलोसफी की, BN सिंह की है, चंद्रधर शर्मा की है, या फिर याकूब मसीह की पाश्चात्य दर्शन है, वेस्टर्न फिलोसफी। आप उसको पढ़ लीजिएगा तो लगभग 60 से 70% आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो लॉजिक और इथिक्स है उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए किताब आती है। तो ये सब किताबें कॉन्फिडेंशियल है, हमें मदद हाँ, करती कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि ये लगभग सिलेबस तो आपका सेम ही रहेगा। आप DU चले जाइए, आप JNU चले जाइए, या फिर आप इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप BHU की तो खैर है ही, क्योंकि यहाँ पे तो BA के सिलेबस से ही क्वेश्चन अधिकतर कितना % मिलता है यहाँ से? अगर हम ग्रेजुएशन किए हैं, PG में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो कितना % महत्वता मिलती है हमें? जैसे लोग बोलते हैं छूट मिलती है। हाँ, लगभग यहाँ पे जो ग्रेजुएशन करके आप PG के लिए यदि आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 15% तक छूट मिलती है, कि इतने बच्चों का कोटा रहता है जो BHU पढ़े हैं उनके लिए। 15% मतलब कितना नंबर मिल जाता होगा 15% में? वहीं 360 नंबर का पेपर होता है, वहीं 15% लगभग यही बैठता है कि मतलब 360 का जितना 15% बना वो हमको मिलता है। BHU से फ्री में ऑफर कर देती है, वो फ्री में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ से ग्रेजुएशन किए हो तो 15%, लोगों के मन में ये शंका रहती है कि 20% मिलता है, लेकिन बस ये 15% मिलता है। और हम जानने की कोशिश करेंगे LLB जो आपने क्वालिफाई किया है उसका क्या सिलेबस है? उसका सिलेबस भी तो काफ़ी वास्ट है। मतलब एकदम संक्षिप्त में बताइए। अगर 30 सेकंड में पूछा जाए तो क्या क्या, कैसे आपकी कैसी जर्नी रही? तो हमारी जर्नी ये रही कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें जो है आप मैथ इतना मैथ और रीजनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, लेकिन इस बार के जो क्वेश्चन पेपर आया कम से कम उसमें 40 से 50 के बीच में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। ऐसा लग रहा था जैसे SSC का पेपर दे दिए हैं। वो बात अलग है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो लास्ट में 130, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 130 + 20, 130 क्वेश्चन्स में आते हैं कि जो रीजनिंग है 130 क्वेश्चन LLB में पूछे जाते हैं। 130 + 20, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके पास दो लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, हिंदी इंग्लिश LLB में भी पूछा जाता है? हाँ, हिंदी इंग्लिश LLB में पूछा जाता है। मतलब हम दोस्तों आपको बता दूं कि BA में जैसे पूछा जाता है BA LLB, और कई सारे सब्जेक्ट में जो हिंदी इंग्लिश पूछे जाते हैं, ये जो LLB हम लोग मास्टर्स इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन पैटर्न, इसमें हिंदी इंग्लिश अभी भी पूछा जाता है, और भी किसी मास्टर्स के एग्जाम में हिंदी इंग्लिश ऐसे ऑप्शन नहीं पूछा जाता। तो और क्या रहा इस क्वेश्चन में, और क्या बता सकते हैं आप? क्वेश्चन LLB के क्वेश्चन पेपर्स में मुख्य फोकस उनका पॉलिटिकल साइंस पर रहता है। उसके बाद एक आध थ्योरी जो है ये लॉजिक से भी आती है, क्योंकि जो मेंटल एबिलिटी और सिलोजिज्म वाले क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा तो इलाहाबाद के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इधर भी इनको स्थान दिया जाता है, लेकिन बहुत अधिक संख्या में नहीं दिया जाता। अधिकतम यदि मेहनत करी जा रही है तो पॉलिटिकल साइंस, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है आप रीजनिंग और मैथ पे थोड़ा फोकस करके चलिए। और लीगल पिछली बार ज़्यादा पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा जाता। ये उनके मूड पर डिपेंड करता है एग्जामिनर के कि वो कैसा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। कभी लीगल ज़्यादा दे देते हैं, कभी लीगल कम देते हैं। तो इस बार लीगल के क्वेश्चंस काफ़ी कम आए थे जो पिछले साल के अपेक्षा। तो हो सकता है ये अगली बार थोड़ा ज़्यादा आ जाए। और एक बात हमें एक बताने की कोशिश करिएगा आप प्रदीप जी, कि ये जो लॉकडाउन के अंतराल जो पेपर फ्रेम हुए, नए नए क्वेश्चंस आए, पेपर पैटर्न जो आप बोल रहे हैं कि SSC लेवल तक का पहुंच गया, क्या ये लॉकडाउन में ये सब हुआ? इसके पहले भी ये सब चीजें? ये एक्चुअली हुआ ये था कि 2017 का पेपर भी इन्होंने ऐसे ही, 2018 का पेपर भी इन्होंने ऐसा बना दिया था कि उसमें मैथ्स ज़्यादा दे दिए थे। आर्ट्स फैकल्टी के BA सब्जेक्ट में जो आर्ट्स और सोशल एक साथ कंबाइन लिया गया, उसमें भी मैथ्स बहुत ज़्यादा पूछ दिया गया था।
बिल्कुल। तो BHU इस बार का ऐसी पेपर देखा था घपलेबाजी करती रहती है, पूरे पैटर्न को ही बदल देगी। लोग आए हैं GK GS तैयार करके और यहाँ पूरा मैथ के और मेंटल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन मिल जाते हैं उसको। लग ही नहीं रहा था कि आप लॉ करने आ रहे हैं लेकिन ये है कि वो आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होता है और ताकि आपको क्या लगता है, ज़्यादा याद रख आपको क्या लगता है ऐसे जो क्वेश्चंस नए नए पेपर्स फ्रेम किए जा रहे हैं, अब क्या स्टूडेंट अच्छे हैं उसके लिए फ्रेम किए जा रहे हैं कि किस क्या मतलब इन लोग का क्या मैनिफेस्टो होता होगा, सोच क्या होती होगी चेंज? हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप एडमिशन लेने के लिए बोल रहे हैं या तो आप एग्ज़ाम की जो आप पैटर्न दे रखे हैं आपने ऑफिशियल जो चढ़ा रखा है आप उसके हिसाब से पेपर दीजिए बच्चे, क्योंकि उसी के हिसाब से तैयारी करके आते हैं। लेकिन ये अचानक से आमूलचूल परिवर्तन कर देते हैं तो उससे थोड़ी कठिनाई हो जाती है, लेकिन इतना नहीं होता है कि आप बिल्कुल गिर जाएं, वो लेवल में आ जाता है। यदि आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। और आपका एक और सब्जेक्ट कहीं क्वालिफाई हुआ है? अभी DU LLB का आंसर की आई है, उसमें शायद लगभग हम क्वालिफाई कर रहे हैं। DU LLB और BHU LLB में क्या फ़र्क है उसके पेपर में? पेपर पैटर्न में कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनिंग और लीगल तीनों में दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब हर जितने भी इंडिया में खासकर आदि आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ये बताना भूल गए। GK GS करंट अफेयर्स और नए नए न्यूज़पेपर्स द हिंदू और आप अपने लोकल न्यूज़ को भी ज़्यादा पढ़िए। लोकल न्यूज़ क्या होता है कि आपको अपने क्षेत्र के विषय में पूरी जानकारी देता है। जब अपने क्षेत्र के बारे में जानोगे तो बाहर की जानने की कोशिश करोगे। तो इसी तरीके से आपके इस वीडियो में मैंने ये आपको बताया कि MA फिलॉसफी का क्या सिलेबस रहा है और इनकी क्वालिफाई करने की क्या जर्नी रही है, और BHU LLB की इनकी क्या क्वालिफाई करने की जर्नी रही है। एकदम बिना स्क्रिप्टेड ये वीडियो बनाया गया और आपके सामने ये प्रेजेंट किया गया, आप ताकि हेल्प ले सकें इससे। कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।